आपको मैं एक सच्ची बात बोलूं, मुझे ऐसा लगता है ना कि आप लोगों को इंग्लिश ना कभी नहीं आएगा। क्या हुआ? ऐसा लग रहा है कि ये क्या बोल रही है और क्यों बोल रही है, राइट? अब वो कहने का रीज़न ये है ना कि हम प्रैक्टिस सिर्फ एक दिन, 2 दिन, 3 दिन करेंगे या सिर्फ वीडियो देखने से इंग्लिश नहीं आएगा। बट अगर मुझे ये कहना है कि मुझे ऐसा लग रहा है, तो लग रहा है मतलब कुछ लग नहीं गया है कि कहीं घाव हो गया है, कि कहीं ऐसा हो गया कि छिल गया है, पर मुझे ऐसा अंदर से फील हो रहा है, ऐसा लग रहा है कि आपको इंग्लिश कभी नहीं आएगा। ऐसे भी सेंटेंस बोले जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, आप सही समझ रहे हो, मैं आपको ब्लेम नहीं कर रही हूँ, बट आपको उसके लिए बहुत स्ट्रॉन्ग और रेगुलर प्रैक्टिस बोल के करनी पड़ेगी। आपको उसके सेंटेंस बनाने पड़ेंगे। सिर्फ हम सोचेंगे चलो वीडियो देख के आ जाएंगे, पूर्वी हर रोज़ के ऑलमोस्ट 20 to 30 सेंटेंसेस बोल रही है जिससे कि मैं अपना इंग्लिश इम्प्रूव कर लूँगी, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। आप सिर्फ उसी से अपने इंग्लिश के सेंटेंस प्रॉपर नहीं कर पाओगे। दैट रिक्वायर्स कि आपको उसको प्रॉपरली यूज़ करना पड़ेगा, सेंटेंस बनाने पड़ेंगे, उनको बोलना पड़ेगा। और बोलने के अलावा हमें किस चीज़ की ज़रूरत है कि जब हम बोलते हैं तो उसका थोड़ा टोन, एक्सेंट, बॉडी लैंग्वेज भी आनी चाहिए। फिर हम सिर्फ बोलें मैं वहाँ जा रही हूँ, नहीं चलेगा। मुझे ऐसा लग रहा है, नहीं चलेगा। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप आ रहे हो। तो ऐसे सेंटेंस बनाने के लिए हमारा टोन जैसे हिंदी या गुजराती या अपनी नेटिव लैंग्वेज में हमारा प्रॉपर एक्सेंट ऐड कर लेता है, वैसे ही हमें इंग्लिश का भी एक्सेंट ऐड करना पड़ेगा। तो आज हम कुछ ऐसा सीखने जा रहे हैं कि जो कि हमें लगता है, हो या ना हो हमें नहीं पता है, बट हम ऐसा सोचते हैं कि मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि हम उसे कुछ देखते हैं और हम उसे भाप जाते हैं। देखने के बाद हमें लगता है कि हाँ इसमें कुछ ऐसा हो रहा है, देखने के बाद हमें ऐसा लगता है कि हाँ कुछ ऐसा होगा या वो कुछ ऐसा होगा। सो हम जो कि एक एक्सपेक्टेशंस बना लेते हैं कि देखने के बाद या उससे बात करने के बाद मुझे ऐसा लग रहा है कि ये कुछ ऐसा है या कुछ ऐसा होने वाला है, तो उसके लिए हम कुछ सेंटेंस बनाएंगे और जो कि आपने शायद अभी तक यूज़ नहीं किए होंगे। तो आज मुझे ऐसा लगता है कि सेंटेंसेस बनाएंगे। अब कैसे हम उसके सेंटेंस बनाएं, मुझे लगता है मतलब इट्स नॉट इंजरी बट इट्स समथिंग कि जो कि मैं सोचती हूँ, बट उसको भी इंग्लिश में एक पैटर्न दी गई है कि आप उस पैटर्न में बोलोगे, इट शुड बी मोर परफेक्ट। आप जब भी बोलोगे वो इतना अच्छा लगेगा और वो प्रॉपर फॉर्म में होगा ताकि सामने वाले को सुनने में भी अच्छा लगेगा और आपको बोलने में भी प्राउड फील होगा। सो इट इज़ रियली इम्पॉर्टेंट दैट यू शुड हाउ टू स्पीक, बट बोलने के लिए वो सबसे पहले आना चाहिए। और आने के लिए ज़रूरी क्या है कि पहले तो ये हमें समझना पड़ेगा कि वो है क्या। जब हमें कुछ लगता है उसको इंग्लिश में कहते हैं इट सीम्स। इट सीम्स मतलब उसका मतलब होता है ऐसा लगता है। अब अगर मुझे लगता है तो उसके लिए आपको पूरा सेंटेंस बनाना है, ठीक है। अब सेंटेंस कैसे बनाना है कि समझो कि हमने पहले नेगेटिव सेंटेंस बनाया, मैंने आपको बोला मुझे ऐसा लगता है कि आप इंग्लिश नहीं बोल पाओगे। इट सीम्स दैट यू नेवर स्पीक इंग्लिश। अगर मुझे ऐसा सेंटेंस बनाना है कि आप अभी अंग्रेजी हर रोज़ बोल रहे हो, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप हर रोज़ अंग्रेजी बोल रहे हो, तो उसका आपका सेंटेंस कैसे बनेगा? इट सीम्स दैट यू स्पीक इंग्लिश डेली, और इट सीम्स दैट यू लर्न इंग्लिश डेली। आप हर रोज़ इंग्लिश सीख रहे हो। दैन अगर मुझे ऐसा कुछ सेंटेंस बनाना है कि मतलब आपको कुछ भी कहा जाए ना, कितना भी आपको नेगेटिव अप्रोच दिया जाए, बट आप कैसे हो, बहुत ही पॉजिटिव हो, तो उसके बारे वो ऐसा मुझे लगता है, हो कि नहीं वो नहीं पता, बट मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस ऐसा है। तो उसके लिए भी हम एक सेंटेंस बना सकते हैं दैट ही सीम्स वेरी पॉजिटिव, वो बहुत ही पॉजिटिव लग रहा है। अगर मुझे ऐसे कहना है कि ये स्टोरी ना बहुत ही मतलब रहस्यमय लग रही है, दिस स्टोरी सीम्स मिस्टीरियस, ठीक है। फिर अगर मुझे ऐसा एक सेंटेंस बनाना है, मैं हर रोज़ आपको एक नई स्ट्रेटेजी देती हूँ, हर रोज़ कुछ ऐसा नया बताती हूँ, हर रोज़ कुछ आप मुझसे सीखते हो, तो हो सकता है वो आपको हेल्पफुल होती हो। तो उसके लिए भी हम बना सकते हैं कि इंग्लिश स्ट्रेटेजीज सीम्स दैट पीस ऑफ केक फॉर यू।
आप सभी के लिए इंग्लिश स्ट्रेटेजीज जो हैं वो कैसी लग रही हैं? पीस ऑफ केक, मतलब एक बहुत ही सरल लग रही है। क्यों? क्योंकि आप हर रोज वो इजी थिंग्स है, जो आपका जो नेगेटिव माइंड था ना उसको आप धीरे धीरे पॉजिटिव अप्रोच में ढाल रहे हो। क्यों? क्योंकि नेगेटिविटी में तो हम सीख नहीं पा रहे थे, नेगेटिविटी में तो हम बोल नहीं पा रहे थे, और अब हम हर रोज बोल भी रहे हैं, सीख भी रहे हैं, और इंग्लिश के सेंटेंसेस और ऐसे न्यू थिंग्स हमें कैसी लगने लगी है? बहुत ही यूजफुल लगने लगी है, नई लगने लगी है, और वर्थ लगने लगी कि ये तो हम बहुत आसानी से बोल सकते हैं। सो जब कोई काम आप आसानी से करते हो उसको कहेंगे पीस ऑफ केक। ठीक है, फिर अगर मुझे कहना है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि आप बहुत ना मजाकिया हो, तो ऐसा सेंटेंस बनाना हो, इट सीम्स दैट यू आर सो फनी। ऐसे बहुत सारे सेंटेंसेस जो भी आपको लगता हो, हर किसी के आगे आपको सिर्फ इतना ही ऐड करना है, इट सीम्स। ठीक है, अगर मुझे ऐसा लग रहा है कि आप हर किसी से अलग हो, तो कैसे सेंटेंस बना सकते हैं? इट सीम्स दैट यू आर कंप्लीटली डिफरेंट देन अदर्स। आप बाकी सबसे अलग हो। अगर मुझे कहना है कि मुझे ऐसा लगता है कि आप हमेशा जो चीज कभी नहीं होने वाली है ना उसको भी आप कर सकते हो। इट सीम्स दैट यू कैन डू ऑल द थिंग्स इम्पॉसिबल। ठीक है, जो कभी नहीं होने वाली है। या तो फिर हम ऐसे भी कह सकते हैं जो इम्पॉसिबल लगने वाली चीजें हैं ना वो तभी तक है जब तक कि हम उसे करते नहीं हैं। तो इट सीम्स दैट इम्पॉसिबल थिंग्स अंटिल इट इज डन, मतलब वो पूरी होने से पहले तक ही ऐसा लगता है कि वो इम्पॉसिबल है। एक बार आप उसे स्टार्ट कर दो, एक बार उसे करने लगो तो वो सारी चीज़ें कैसी लगने लगती हैं? पॉसिबल लगने लगती है। सेम वे अगर मेरा एक सेंटेंस है कि ऐसा लगता है कि ना वो बुक उसने पढ़ ली होगी, इट सीम्स दैट ही हैड रेड दैट बुक। या फिर मुझे ऐसा लगता है कि उसने तो ना अपना खाना फिनिश कर लिया होगा, सो इट सीम्स दैट ही हैड कंप्लीटेड हिज लंच। और फिर हम ऐसे भी कह सकते हैं कि मुझे ऐसा लगता है कि उसने अपनी बाइक अच्छे से चलाना सीख ली होगी, दैट ही सीम्स ही हैड लर्न्ड राइडिंग बाइक, उसने बाइक चलानी सीख ली होगी। और अगर मुझे ऐसा कहना है कि है ना उसने तो अभी मैं घर पहुंचूंगी ना उससे पहले मुझे ऐसा लगता है कि मेरी बहन ने ना सारी कैरी खा ली होगी, सारी जो आम आते हैं ना सारे मैंगोज वो सारी चट कर गई होगी। तो आप ये सेंटेंस भी बना सकते हो, इट सीम्स दैट शी हैज ईटन ऑल द मैंगोज। ठीक है, मेरे पहुंचने से पहले तो उसने सब सफा चट कर दिया होगा। एंड सेम वे अगर मुझे ऐसा कहना है कि अभी गर्मी की सीजन है, धूप बहुत होती है, तो उस टाइम पे जब हम बाहर निकलते हैं ना, कई बार देखते हैं आफ्टरनून में डॉग्स होते हैं ना वो बहुत प्यासे लगते हैं, है ना। सो उसका भी हम सेंटेंस बना सकते हैं, द डॉग सीम्स थर्स्टी। सो ऐसे आप बहुत सारे सेंटेंसेस बना सकते हो। आप वीडियो के लिए भी सेंटेंस बना सकते हो कि ये वीडियो मुझे देखने में बहुत सरल लग रहा है, इट सीम्स दिस वीडियो इज वेरी इजी। या वीडियो से इंग्लिश सीखना बहुत इजी लग रहा है तो आप उसका भी समझा सकते हो कि इंग्लिश सीम्स इजी बाय वीडियोज ऑफ इंग्लिश विद पूर्वी। जो मतलब इंग्लिश विद पूर्वी के वीडियोस है ना, मेरे चैनल के जो वीडियोस है ना वो देख के आपको इंग्लिश बहुत ही सरल लगता है। जैसे कि एक पीस ऑफ केक होगा, केक का पीस होता है, हम मुंह में डालते हैं कितनी इजीली मेल्ट हो जाता है, सेम वे इट विल बी लाइक। सो दीज आर सम ऑफ द थिंग्स दैट यू कैन यूज इन डे टू डे लाइफ। जब भी आपको कुछ लगे, मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा हो सकता है, ये बुक बहुत इंटरेस्टिंग लग रही है, दिस बुक सीम्स वेरी इंटरेस्टिंग। तो आप ऐसे जहां पर भी सेंटेंस बनाना हो कि मुझे ऐसा लग रहा है, तो यू कैन मेक सेंटेंस विद इट सीम्स, या तो वो चीज या वो पर्सन को आप आगे रख के भी सीम्स लगा सकते हो। एंड दिस वे यू कैन मेक इजी सेंटेंसेस फॉर लर्निंग सच काइंड ऑफ इजीएस्ट थिंग। यू कैन फॉलो माय चैनल, सब्सक्राइब इट, कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलें। जो भी नए सेंटेंस का आप आविष्कार करते हो ना उनको फटाफट, क्योंकि कई बार ऐसा होता है ना, मैं अगर बोलती हूँ ना, आपके साथ होता है कि नहीं होता है मुझे नहीं पता, बट मेरे साथ कई बार ऐसा होता है कि जब भी मैं सामने वाले को सुनती हूँ और मुझे ऐसा पता पड़ता है कि अरे ये ऐसे बोल रहे हैं, बोलने के टाइम पे ना मेरे माइंड में ना एकदम एक जोरदार का सारे वेराइटीज ऑफ सेंटेंस का तूफान आ जाता है। वो तूफान इतना घूमता है अनटिल एंड अनलेस मैं जब तक सुनती हूँ, और जहाँ वीडियो खत्म वो तूफान कहाँ गायब हो जाता है। और जब मुझे सेंटेंस बनाना रहता था ना, आई वाज फीलिंग लाइक यार अब क्या करूँ। सो वो जब तूफान आया ना उसको तभी चक्कर दो। सो जब मैं अगर सेंटेंस बोल रही हूँ या आप मेरा वीडियो देख रहे हो और उस टाइम पे आपको कोई इनोवेटिव आइडिया आ गया या कोई ऐसा यूनिक सेंटेंस आ गया, जस्ट राइट इट डाउन ऑन
फ़ोन तो आपके हाथ में ही है ना, सो कमेंट में तुरंत उसे टाइप करना शुरू कर दें, और अगर गलती होगी देन पूर्वी इज दैट टू करेक्ट यू, राइट? So enjoy your learning every day with my videos and don't forget to write down your sentences in comment section. मैसेजेस में करने से बेटर है कि हम उन सेंटेंसेस को ना कि व्हाट्सएप करके वी कैन स्टार्ट शेयरिंग ऑन द कमेंट सेक्शन, सो दैट दूसरे भी देखेंगे, उससे दूसरे भी सीखेंगे, और अगर उनकी गलती होने वाली भी होगी ना तो वो सेंटेंस देख के वो गलती नहीं होगी. सो एंजॉय लर्निंग इंग्लिश विद पूर्वी, एंड एज इट इज day 7, so we'll move forward every day with new things and with new ideas. See you tomorrow on day 8 with new ideas, new English, and the channel same English with Purvi. See you, take care, bye bye.